पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद लगातार ये जो तथ्य है, इसकी जो जांच है, कई मोड़ को देखते नजर आई है अब तक। अब ये जांच इस स्तर तक पहुंच गई है कि गृह मंत्री को ये डिसीजन लेना पड़ गया कि इसकी जांच ऊंचे ओहदे से होनी चाहिए। इसकी जांच का स्तर देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। और जैसे ही ये सूचना प्रसारित हुई, उसके बाद कई लोगों के कान खड़े हो गए। हम सीधी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय जनता दल की। जैसे ही ये घोषणा हुई कि सीबीआई से नीट छात्रा के हत्या की जांच होगी कि कैसे, कहां-कहां, किस-किस स्थिति को दबाने और किस-किस स्थिति को नया मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद कई बयान अब सामने आने लगे हैं। हम सीधा आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। इस पूरे आदेश पर अपने स्तर से अपनी जो अभिव्यक्ति है उसे बयान करते नजर आ रहे हैं। हम सुनवा रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं। देखिए, नीट छात्रा के मामले पर उनके माता पिता का कहना है कि सीबीआई जांच भी हो तो इसकी निगरानी माननीय पटना उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाए, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर है कि जिस तरह से डीजीपी साहब ने कहा कि इसकी जांच की अनुशंसा हम लोग सीबीआई से कर देंगे और आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन सरकार के रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरह से आज बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी, तो इस मामले की निगरानी जांच की पटना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हो, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों का मानना है कि जांच को प्रभावित किया जा सकता है। जांच में जिस तरह से बिहार में एसआईटी के बाद भी कोई मामले का निष्कर्ष नहीं निकला और कहीं ना कहीं उनके ही परिवार के सदस्यों को इस मामले में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उसको आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, ये स्पष्ट करता है कि अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में जो सरकार चल रही है डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन सरकार में किस तरह से कार्य होते रहे हैं, किस तरह से कार्य प्रणाली रही है, ये इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई छात्रा जो पीड़ित छात्रा हैं या उनके जो पीड़ित परिवार हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है हमें उन लोगों पर भरोसा नहीं है। जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए। एजाज अहमद कह रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी मांग हो रही है। अब हम सीधा चलते हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रभाकर मिश्रा हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनका क्या कहना है, हम वो भी सुनवाते हैं। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि बेटियों के न्याय पर कोई समझौता नहीं होगा। पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि सुशासन शब्द नहीं, संकल्प है। यह वही सरकार है जो दोषी चाहे कितना भी रसूखदार हो, उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करती है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि न्याय की सबसे मजबूत आवाज खुद नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में कानून का राज है और रहेगा। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। किसी तरह से कोई समझौता नहीं करेगी सरकार। नीतीश कुमार के सुशासन वाली सोच ने कई व्यवस्थाओं को नया मोड़ दिया है और ये आदेश देकर नीतीश कुमार के सुशासन सरकार ने एक नए मुकाम पर पहुंचने की कोशिश की है। इस घटना को लेकर प्रभाकर मिश्र कह रहे हैं कि भाई जिस तरह का माहौल बना है और बेटियों के साथ अन्याय न हो, इसके लिए नीतीश कुमार हमेशा तत्पर रहते हैं, सजग रहते हैं। तो चलिए अब इंतजार ये करना है कि क्या वाकई में
जो गार्जियन है उस पीड़ित छात्रा की, वो ये मांग कर रहे हैं कि निगरानी में ही इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो उच्चतर न्यायालय के निगरानी में हो या उच्च न्यायालय के निगरानी में हो। हम वो भी आपको बताएंगे, वो भी हम दिखाएंगे कि आखिर बात दरअसल उनके तरफ से है या आरजेडी के तरफ से है। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।